वही पलकों का झपकना, वही जादू तेरे, वही पलकों का झपकना, वही पलकों का। हमें भी है याद आज तक वो नजर से हरफे सलाम लिखना, कभी किताबों में फूल रखना। मैं हूँ ख्वाजा आफ्ताब हसन। आज हमारे साथ मौसीकी की दुनिया का मारूफ सितारा मोहतरमा ज़रका साहिबा मौजूद हैं। ज़रका साहिबा ना सिर्फ क्लासिकल बल्कि गज़ल गायकी में बड़ा मोतबर नाम है और क्या ही उम्दा गाते हैं। हम आपके साथ इनकी गायकी भी शेयर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इनसे जानेंगे कि ये मौसीकी का सफ़र कब शुरू हुआ और अब तक इन्होंने कितना सफ़र कर चुकी। ज़रका, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू। तो कुछ हमें अपने इस सफ़र के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। मैं सन 2012 में मैंने शुरू किया गाना। बड़ा शौक था बचपन से। अच्छा। तो ख़ानदान से वैसे तो हमारे जो है ना सभी गाते हैं। अच्छा। हाँ जी। कोई ख़ास फैमिली है गाने वालों की या फैमिली नहीं या है, वैसे ही जो खान साहब फैमिली होती है वो उनके बच्चे बच्चे गाते हैं। आपकी खान साहब फैमिली है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो बचपन से शौक था बस। अच्छा। फिर पापा को बोला कि मैंने गाना है, तो अच्छा। काफ़ी पहले झगड़ा ये वो शोर डाला उन्होंने कि हाँ, लड़कियों के मामले में खान साहब घराने बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर वो मान गए, मेहरबानी उनकी। अच्छा। तो बस फिर शुरू किया। तो बेसिकली इसका मतलब आपने जो बुनियादी तरबियत थी आपने अपने घर से ही हासिल की? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा। ऐसे ही। तो वैसे कितने बचपन से आप शौक के अलावा बाकायदगी से सीख रही हैं? सन 2012 में शुरू नहीं, किया। वो तो आपने बाकायदा गाना शुरू किया ना, जो सीखा आपने अपने बचपन में। सीखना तो ये तो सारी जिंदगी बंदा सीखता रहता है। अच्छा। सीखना भी तभी से शुरू किया। अच्छा। हाँ जी। तो गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद आप लाहौर आ गए? हाँ जी, लाहौर। लाहौर आ गए। लाहौर में आपने फिर यहाँ पे किन की शागिर्दी इख्तियार की गायकी में? जी, मैंने गुलाम अली खान साहब। अच्छा, उस्ताद गुलाम अली खान साहब से सीखा। कितना अरसा सीखा? अभी तक सीख रहे हैं। अच्छा, उन्हीं की शागिर्दा है। तो उनका तो बड़ा जबरदस्त म्यार और इस तरह की चीजें ज़ाहिर है बड़े आदमी हैं। वो तो उस्तादों के उस्ताद हैं। तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने मुझे इसका मतलब आप में कोई बात होगी कि उन्होंने बेजार है? मुझ में खुदा की कसम कोई बात नहीं है, उनकी मोहब्बत। आवाज का तो कमाल होगा, इसलिए कि ज़ाहिर है उस्ताद की अपनी साख भी दांव पे लगी होती है शागिर्द की शक्ल में। तो वो हर एक को तो शागिर्द नहीं रखते। हाँ जी। तो आपने फिर उनकी शागिर्दी इख्तियार की? हाँ जी, हाँ जी, उनकी शागिर्दी। और तब से आप गा भी रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आपने यहाँ लाहौर में भी परफॉर्म किया? हाँ जी, लाहौर में भी, लाहौर के बाहर भी। अच्छा। लंदन में, अभी अमेरिका भी जा रही हूँ। शुक्र अच्छा। अल्लाह की ज़ात। शोज में परफॉर्म करती हैं? हाँ, शोज तो बहुत ज्यादा, अनलिमिटेड। अच्छा, वेरी गुड, जबरदस्त। कोई शो आपको याद हो जो बड़ा आप में आपकी परफॉर्मेंस जिसमें यादगार तो ज़ाहिर है गाने वाले की है, लेकिन जिसमें आपको लगा हो कि नहीं अब अजान नहीं होंगे तो बात बनेगी, या क्राउड ने कहा हो कि नहीं आप गाती जाए? हमारे ज्यादातर जो शोज होते हैं वहाँ पे अजान नहीं होती। अजान नहीं होती है? मैंने तो अजानों के बाद तक भी शोज किए। अच्छा, जबरदस्त। कहाँ, लाहौर में या लाहौर से? नहीं, लाहौर के बाहर के। लाहौर वाले? नहीं, लाहौर वाले 1-2 बजे खत्म। ये ज्यादा शौक से नहीं सुनते गायकी? नहीं, शौक से सुनते हैं, लेकिन इनका एक टाइम होता है। अच्छा। जो लाहौर के बाहर के लोग हैं ना, वो कभी कभार शो करवाते हैं, तो वो फिर जल्दी जान नहीं छोड़ते। अच्छा। अच्छा, देखा क्या मतलब आपने सोलो परफॉर्मेंसेस भी थी या आपकी? नहीं, मैं करती ही सोलो हूँ। अच्छा, आप करती सोलो शो? अच्छा अच्छा अच्छा। इसका मतलब आपकी पूरी एक टीम भी है? हाँ जी, हाँ जी, जाहिर है। बड़े अच्छे म्यूजिशियंस होते हैं मेरे साथ। अच्छा। बड़ा अच्छा काम करने वाले। फरमाइशें भी आती होंगी? हाँ, होते ही फरमाइशों पे। मुझे फरमाइश ना हो तो मैं बोर हो जाती हूँ। अच्छा, वैसे आपको खुद से किसको गाना अच्छा लगता है, या आपको लगता है कि ये इन चीज़ों को या इन गाने वालों को अगर आप गाएं उनकी गज़लें तो आपको? जितने लेजेंड आर्टिस्ट हैं ना, मतलब जिनमें मोहम्मद रफ़ी साहब, लता जी, अच्छा, मेहदी हसन साहब, अच्छा, गुलाम अली खान साहब, मैडम नूर जहां जी, इन हस्तियों को गाना मैं फ़ख्र समझती हूँ। अच्छा। इनका अगर आप 100 में से 20%, 25% भी आप गा लेते हैं ना इनको, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और अच्छा, कहीं ऐसा लगा हो कि कहीं पे कि आप गा रही हो और बाज़ औक़ात सुनने वाले भी बड़े कमाल के होते हैं और अच्छा सुनने वाले कम ही मैसर आते हैं? हाँ जी,
वैसे तो जाहिर है खातून को सुनना तो सारे ही पसंद करते हैं, तो जहाँ पे सुनने वाले होते हैं ना वहाँ पे तो दिल करता है गाने को। कहीं ऐसा हुआ कि आपने कोई ऐसा सुर लगा दिया हो कि कहीं से किसी ने उठ के कह दिया हो नहीं भाई खान साहब है नहीं इंज नहीं नहीं ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ? हाँ ऐसा जरूर हुआ है कि मैंने एक सुर लगाया और सभी ने उठ के क्लैपिंग की और बोला कि मैडम जी ये दोबारा से लगाएं। अच्छा, ये बहुत बार हुआ। हाँ अच्छा, ये मुताद्दिद बार हुआ आपने क्या मतलब। अच्छा, गायकी को अमूमन रूहानियत से जोड़ा जाता है। हाँ जी बेशक। तो आप क्या फील करती हैं कि इसमें किस हद तक ये दुरुस्त है कि ये वाकई बंदा सुनने वाला तो मगन होता ही है, गाने वाला किस हद तक मगन होता है? अगर गाने वाला मगन ना हो तो सुनने वाला कभी मगन नहीं होगा। अच्छा, इसका इतना रूह के साथ ताल्लुक है, क्योंकि मेहदी हसन साहब की एक बहुत अच्छी बात मुझे याद है कि मेहदी हसन साहब ने कहा था कि गाने वाले को जब तक अपने गाने पे खुद रोना ना आए, अच्छा, उसकी ऑडियंस को कभी रोना नहीं आएगा। मतलब अगर वो ऐसा गाना ट्रेजेडी सॉन्ग आता है, अच्छा, तो आपने भी कोई ऐसे रोने वाले याद किए हुए? मुझे अभी तक तो नहीं मैं रोई। अच्छा, लेकिन अल्लाह करे मैं रोऊं गायकी में। हाँ, ये आपने दुआ दुरुस्त कर लिया अपनी। बिल्कुल गायकी में, और तो अल्लाह ना करे। जब गाने में आप खुद फीलिंग पैदा करते हैं, जैसे कि बहुत बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, मैं उनकी खुद बड़ी फ़ैन हूँ, बड़े बड़े अच्छे गज़ल गायक हैं जिनको सुन के मैं भी रोती हूँ। अच्छा, जिनमें मेरे उस्ताद जी का नाम शुमार है, मेहदी हसन साहब का नाम शुमार है, और भी बड़े बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनको सुन के रोना आ जाता है। ये रोना जस्ट फीलिंग है, फीलिंग हर आर्टिस्ट को नहीं आती। बिल्कुल दुरुस्त। ये फीलिंग सीखते इंसान की उम्र गुजर जाती है। हाँ बिल्कुल, ज़ाहिर है ये जब तक आपकी इन्वॉल्वमेंट ना हो, आप शेर को नहीं समझेंगे, तब तक आप उसको। हाँ, अच्छा, अमूमन ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में अब उस तरह का गायकी का म्यार नहीं रहा, पाकिस्तान में अब उस तरह के गाने वाले नहीं रहे, पाकिस्तान में अब उस तरह सुनने वाले नहीं रहे। तो इस बात में है कोई हकीकत या ऐसे ही लोगों ने छोड़ी हुई है? नहीं, इस बात में जो है ना, ये मैं कहूँगी कि गाने वाले भी हैं और सुनने वाले भी हैं। सिर्फ ये कि उनकी तादाद कम होगी है। अच्छा, हैं सही। अच्छा, और जो ज्यादा लोग जो आजकल पॉप रॉक ये वो जो जिनको गायकी की समझ कम है, सुनने में और गाने में भी, वो उनकी जरा ज्यादा हो गई है, ऑडियंस ज्यादा है उनकी। तो लोग इस तरह की तफरीह ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, ये जो खासतौर पे गजल गायकी है, जाहिर है अब जैसे आपने बताया कि कम होती जा रही है और सुनने वाले भी उसी तरह हैं, तो उसमें अमूमन हम जब भी कोई शोबा हमारा ज़वाल पजीर होता है तो हम उसमें बड़ी आसानी से कह देते हैं कि इसको सरकार की सरपरस्ती नहीं रही। और ज़ाहिर है पाकिस्तान में फ़नून लतीफ़ा के हवाले से पाकिस्तान टेलीविज़न का बड़ा किरदार रहा है, माजी में भी और अब भी ज़ाहिर है। तो क्या आपको क्या लगता है कि सरकारी जो मीडिया है वो या प्राइवेट भी क्या गज़ल को ख़ास तौर पर क्लासिकल को उस तरह प्रमोट कर रहे हैं? वो तो किसी को नहीं प्रमोट करते। अच्छा, गज़ल तो गज़ल रह कि वो किसी को प्रमोट नहीं करते, जो जहाँ पे लगा हुआ है बस खुदा के आसरे पे लगा हुआ है। अच्छा, किसी का दावा लगा हुआ है? हुकूमत का कोई हाथ नहीं। अच्छा, हुकूमत का किसी दौर में होगा। अच्छा, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो मैंने नहीं देखा। आपने पीटीवी के लिए कभी गाया? हाँ गाया, वैसे तो मैंने गाया, क्योंकि वो पीटीवी की नशरियात को ऐसा एक आर्टिस्ट को समझा जाता था, रेडियो पाकिस्तान को, कि जो लोग वहाँ पे गा चुके, इसका मतलब ये है कि वो फाइनल आर्टिस्ट है। तो अभी ऐसा है? नहीं, अभी ऐसा नहीं, अभी ऐसा नहीं है। उनका म्यार भी मिक्स हो गया है। अच्छा, हर किसी को मतलब कि अच्छे आर्टिस्ट को गवाना, तो अब तो ज्यादातर अच्छे आर्टिस्टों का गिला होता है कि यार हमें वो वहाँ पे वो पीटीवी पे काम नहीं मिल रहा या हम नहीं जा रहे। बिल्कुल ठीक। तो उनकी मर्जी है, वो जिसको चाहे गवाएं। ठीक। तब होता था कि जो अच्छा आर्टिस्ट होता था उसको वो चुन के लेके आते थे और गवाते। म्यार जब तरजीह थी, म्यार था, अब म्यार नहीं। अब उनका क्या, किसी चैनल का म्यार नहीं है। पता नहीं कौन कौन से लोग चैनल पे आए होते हैं जिनके देखने को दिल नहीं करता। वैसे तो टीवी चैनल्स पे बहुत कुछ ऐसा चल रहा है कि जिसको वाकई देखने को दिल नहीं चाहता। हाँ, दिल नहीं करता। तो आपने अपना कोई बाकायदा रियाजत भी करती हैं? रियाजत के बगैर तो गाना है ही नहीं। तो उसका कोई वक्त मुकर्रर रखा है आपने या? नहीं, कभी भी आप जब सो के उठो, चाहे दोपहर को उठें, शाम को उठें, रात को उठें, सुबह को उठें, ठीक, जब भी सो के उठें, खाली पेट हो, रियाजत जरूरी है। अच्छा, तो कितना टाइम देती हैं रियाज को अपने? फिलहाल तो मुझसे रियाजत हो ही नहीं रही। अगर मैं करती हूँ तो फिर ये कि बहुत भी करूँ तो आधा घंटा, पौना घंटा, इससे ज्यादा लाजमी जरूरी है। इससे ज्यादा की नहीं जाती, करनी बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा की नहीं जाती। अच्छा, ये कहा जाता है कि गाने वाले को ठंडी चीजें, खट्टी चीजें, इससे बहुत दिल
पे पत्थर रखने पड़ते हैं गाने अच्छा, वाले फ्रेज है। हाँ, मुझे पहले गोलगप्पे, ये दही भल्ले बड़े पसंद थे, बड़े पसंद अच्छा। थे। फिर जब मैं इस फील्ड में आई तो फिर मुझे सबसे पहले उस्तादों ने यही बोला, आपने ये नहीं खाना। अच्छा। कोल्ड ड्रिंक मैं नहीं पी सकती, चावल मैं नहीं खा सकती, अच्छा, कुछ भी चिप्स वगैरह ये वो कुछ भी नहीं खा सकती, मतलब खाने में भी पानी भी नहीं ठंडा पी सकती चाहे कितनी भी गर्मी आ जाए। अच्छा, आप एहतियात आपके लिए, जरूरी आवाज है। के लिए, आवाज मतलब के इतना लिए। ख्याल करती हैं आप आवाज का। बहुत जरूरी है, बहुत। अच्छा, जिस खानदान से आपका ताल्लुक है वहाँ पे ज़ाहिर है लड़कों को तो प्रमोट कर दिया जाता है, हाँ और जी, हाँ जी। लड़कियों के लिए आपने खुद बताया कि मसले थे। हाँ जी, तो अब आप जब एक अरसा 10-12 साल से गा रही हैं और बैरून मुल्क भी गा चुकी हैं और यहाँ भी शोज करती हैं, तो अब घर वाले किसी हद तक मुतमईन हैं हाँ कि जी, ये बहुत बच्ची खुश हैं, ठीक हो गया? अच्छा, बहुत खुश है। मेरे असल में है ही वालिद साहब, वालिदा नहीं है। अच्छा, वालिदा नहीं है। तो मेरे वालिद साहब बहुत खुश होते हैं जब अच्छा। मैं कहीं पे गाती हूँ या थोड़ा सा मैं तो नहीं कहती अच्छा गाती हूँ, जब उनको अच्छा लगता है तब वो खुश होते हैं। वो मौसीकी को हाँ, समझते हैं। वो बहुत ज्यादा वो मुतमईन ही नहीं होते। अच्छा, अच्छा। आम फैम आर्टिस्ट उनको मुतमईन नहीं कर सकता मेरे वालिद साहब को, इतने माशाल्लाह। तो आपके घर में आपके बहन भाई भी हैं या आप एक सिस्टर ही है? एक सिस्टर, वो आपसे बड़ी हैं? छोटी हैं। तो वो भी इस तरफ आएंगी क्योंकि आजकल सिस्टर्स का बड़ा रुझान है। अभी कल ही मैं देख रहा था लमरा में कोई सिंध से 2 सिस्टर्स आई हुई थी, लाल सिस्टर्स के पता नहीं कौन सी पीली सिस्टर्स आई हुई। हर जगह पे सिस्टर्स हो गई हैं। चल रहा है वो जो इंडिया की जो नूरा लाल है उनके बाद ये रुझान बढ़ा है। जो नहीं नूरा सिस्टर्स, वो उनके नूरा सिस्टर्स के बाद। तो आपको नहीं लगता कि आपको भी बहन के साथ जोड़ी बना के और उसको कुछ नहीं, उसको गायकी का शौक नहीं है या वो नहीं, वो है बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन ये है कि वो प्रोफेशनल नहीं गाती। तो अच्छा, कोशिश की जा सकती है उसको की जाए तो फिर तो वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट बने, लेकिन करनी नहीं, उसने उसका शौक नहीं है, वो करना नहीं चाहती। अच्छा, वो करना नहीं चाहती, ठीक हो गया। व्यूअर्स, ज़रका बैरून मुल्क भी परफॉर्म कर चुकी, यहाँ भी बहुत सारे शोज में गाया, और जैसा कि आपने सुना कि ज़रका की फैमिली म्यूजिक से वाबस्ता है, और इसके बावजूद कि वो फैमिली म्यूजिक से वाबस्ता है, एक लड़की होने के नाते इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है अपनी सलाहियतों के इजहार, बल्कि उसे मनवाने के लिए भी। और ज़रका ने अपनी गायकी से, जाहिर है आज के दौर में जब म्यूजिक की हैयत तब्दील हो रही है, ऐसे में कोई नौजवान अगर गजल से वाबस्ता है या क्लासिकल गायकी से वाबस्ता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप उस गाने को अपना रहे हैं जो रूह है असल में। तो ज़रका, हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को कुछ अगर आप सुनाएं, ताकि इस वीडियो के जरिए यकीनन आप दुनिया भर में फिर चुकी हैं, लेकिन कहीं ऐसी जगह जहां पे आप नहीं पहुंच सकी, आपकी आवाज पहुंचे और लोगों को पता चले कि अभी नौजवान नस्ल जो है वो अभी गायकी के असल फन से वाबस्ता है। मैं तो यही कहूँगी कि अपने मुल्क से तो अच्छा मुल्क कोई भी नहीं लगता, जितने भी मुल्क हो। तो मैं तो यही चाहूँगी कि मेरे मुल्क में मेरी आवाज़ जो है वो लोग सुने, लाइक करें, पसंद करें, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छा, ये जो अब ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया के जरिए गाने अपलोड करने का, आपने कोई बाकायदा गाने अपनी गजलें रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा, बहुत ज़रका लिए अगर आप यूट्यूब पे लिखें, गूगल वो आपकी परफॉर्मेंसेस होंगी ना? हाँ, आपने आज नहीं है, अच्छा, अपने सॉन्ग्स हैं, अच्छा, आपने उस पे मौजूद है। हाँ जी, अच्छा, उसको आप सोशल मीडिया को बहुत बड़ा अब प्लेटफॉर्म समझा जा रहा है, और यकीनन दुनिया में हर जगह वो देखा जाता है, और एक आपकी फिंगर टिप पे आप अपनी पसंद का गाना सुन सकते हैं। तो आपको अपनी जाती तौर पे कौन सी गजल सबसे ज्यादा पसंद है? गजलें तो सभी अच्छी हैं, तो खासकर जो मैडम जी का तरन्नुम प्रोग्राम है जी, उसकी गज़लें बड़ी दिल को छूती हैं, वो मैं बहुत शौक से सुनती हूँ। अच्छा। जिसमें वो बड़ी प्यारी गज़ल है एक मैडम जी की, बहुत पसंद है मुझे, अक्सर मैं सुनती हूँ जब मैं उदास होती हूँ। अच्छा। पयाम आए हैं उस यार बेवफा के मुझे, कुछ अगर थोड़ा सा विदाउट म्यूजिशियन तो कोई बात नहीं, आप गजल गायक हैं, म्यूजिशियंस को आपकी जरूरत है, आप जैसे लोगों की आवाज को म्यूजिशियंस की उस तरह नहीं है। चले मैं फिर वो एक गजल हाँ सुनाती जी हूँ। वही पलकों का, वही पलकों का झपकना, वही जादू तेरे, वही पलकों का झपकना, वही जादू तेरे, सारे अंदाज चुरा लाए हैं खुशबू तेरे,
वही पलकों का झपकना, वही जादू तेरे तेरे तेरे। बहुत उम्दा जी। अच्छा, आपको पाकिस्तान में बहुत सारे गज़ल सिंगर्स भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो नौजवानों में भी बहुत सारे हैं जिनमें यकीनन राहत का नाम तो ज़ाहिर है सबसे ऊपर है। जी जी। तो आपने किसी के साथ ड्यूट वगैरह किया? अभी तक तो नहीं। अभी तक तो नहीं किया। अभी तक तो नहीं। अच्छा, जब आप परफॉर्मेंस आपकी स्टेज पे होती है तो किस नौइयत की फरमाइशें ज़्यादा की जाती हैं आपसे? मतलब किन गज़लों की या किन नगमों की आपसे लोग ज़्यादा सुनना चाहते हैं आपसे? जो ज़्यादा लोग मुझे फरमाइशें करते हैं वो ज़्यादातर उस्ताद जी की, क्योंकि सबको पता है कि गुलाम अली खान साहब के शागिर्द हैं, तो उनकी फरमाइशें मुझे ज़्यादा लोग करते हैं। जैसे कि हमको किसके गम ने मारा ये कहानी पे, फिर वो चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। जो उनकी मारूफ चीज़ें हैं वो आपसे सुनना चाहते हैं लोग। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। तो आपने उस्ताद गुलाम अली साहब की यकीनन हर चीज़ ही बहुत उम्दगी से गाई उन्होंने, और कोई ऐसी गज़ल आपने गाई हो और उस्ताद साहब ने भी आपको थपकी दी हो कि नहीं तुमने मुझसे भी अच्छा गाया, ऐसा कोई बात? तो अच्छा तो कोई भी नहीं गाता, लेकिन उस्ताद तो ज़ाहिर है वो हौसला बढ़ाने के लिए। जो बड़े लोग होते हैं ना, जैसे कि हमारे उस्ताद जी, वो उनकी तबीयत ऐसी होती है कि जो बच्चे इनके सामने गाते हैं ना, ये किसी का दिल नहीं तोड़ते। ये ऐसे लोग नहीं है कि अच्छा अगर मैं गुलाम अली खान साहब हूँ या मैं मेहदी हसन साहब हूँ तो ये बच्चा है, मैं इसको क्यों मसलन की दुआ दूँ। ये सभी को दुआ देते हैं, कोई अच्छा गाए कोई बुरा गाए। मैंने आज तक अपने उस्ताद जी के मुंह से किसी की बुराई नहीं सुनी माशाल्लाह। वो कहीं इसको क्या आता है, हौसला अफजाई करते हैं। हौसला अफजाई हर किसी की करते हैं, उनमें मैं भी हूँ, मेरी भी वो कर देते हैं हौसला अफजाई। अच्छा, यकीनन ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो गायकी को उसकी असल रूह के साथ लेके चल रहे हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे दौर में जब तब्दीली की हवा हर चीज़ को उड़ा रही है, हर चीज़ को उड़ा रही है। ज़रा हमारे व्यूअर्स को कुछ अपने उस्ताद मोहतरम का कुछ गज़ल अगर आप गुनगुना दें। एक बड़ी प्यारी गज़ल उस्ताद जी की मैं बहुत लाइक करती हूँ, जी वही आप सबको सुनाती हूँ। कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना, कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना। हमें भी है याद आज तक वो नजर से हरफे सलाम लिखना, कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना। वाह जी वाह, यकीनन गुलाम अली साहब ने बड़ी उम्दगी से ये गाई और आपने उसे बड़ा खूब निभाया। ज़रा मैं जाते जाते आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आप शादीशुदा तो नहीं है? नहीं, सेंसिटिव सवाल है, तो अगर नहीं है तो क्या शादी की ऑफर्स? हाँ वो तो बहुत है। अच्छा, तो क्या सोचा आपने अपनी कब तक आप? अभी तक तो कुछ नहीं सोचा, अभी तक सिर्फ अपने काम को फोकस किया, फोकस जस्ट। अच्छा, मतलब अभी कुछ अरसा लगेगा? हाँ जी, हाँ जी। उनको बता दिया कि अभी वेट करें? हाँ जी। क्योंकि कुछ प्रस्तार ऐसे होते हैं जो गले ही पड़ जाते हैं। कोई ऐसा हुआ कभी? ऐसा बहुत बार। अच्छा, फिर कैसे जान छुड़ाते हैं आप? बस वो फिर जो सच्चे लोग होते हैं ना, वो तो वेट करते हैं। अच्छा, वगरना किसी के पास इतना टाइम ही नहीं कि कोई ज्यादा वेट करे। जल्दी लोग आते हैं, जल्दी चले जाते हैं, जल्दी। वरना मैंने कहा कहीं खुदा न खास्ता आप अपना गुजरांवाला रवायती पहलवानी स्टाइल तो नहीं इख्तियार करती कि बुद्धू उसको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। प्यार से समझाती हूँ। अच्छा, कि अभी टाइम नहीं है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि चलें ठीक है मैडम, आपकी मर्जी। अच्छा, मतलब ये तो बड़ी बात है जी, आपने इस अहम मामले को बड़े खूबसूरती से हैंडल करती हैं। और यकीनन जाहिर है ये जो शादीशुदा नहीं है बल्कि जो शादीशुदा हैं वो भी ऑफर करने में देर नहीं करते होंगे। हाँ जी, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। क्योंकि हमारे यहाँ बल्कि दुनिया भर में आर्टिस्ट को चूंकि पब्लिक प्रॉपर्टी समझा जाता है, ऐसा ही है जी, ऐसा ही। तो लोग इसी तरह। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, यकीनन आपने आज ज़रका की गुफ्तगू को, ज़रका की गायकी को एंजॉय किया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम को ना सिर्फ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।